माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कविता सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे अपने जीवन में मुझे कविता लिखने की ओर प्रेरित करने के मामले में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि मैंने कक्षा 9 में ही उन्हें अपना गुरु माना था। एक डायरी में मैंने पहले पेज पर उनका खूबसूरत चित्र बनाया था और जिस तरह एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, उसी तरह मैंने भी उन्हें अपना गुरु मानते हुए कविताएं लिखना शुरू किया था। और कालांतर में मैंने बहुत कविताएं लिखी। मेरे हिंदी में 2 कविता संग्रह हैं। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिन्हें सभी गुरुदेव कहते हैं। मेरे लिए तो वैसे भी लिटरल सेंस में भी गुरुदेव ही थे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही पॉपुलर कविता है। बहुत ही उसमें इतनी प्रेरणा, इतनी सारी इंस्पिरेशन छुपी हुई है कि अगर उसे हमारा देश, उस कविता को अगर सभी लोग पढ़ें तो देश का कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कविता सुनाने से पहले मैं बहुत बुनियादी बातें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उनका जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। उन्हें प्यार से बचपन में रवि के नाम से पुकारा जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी भी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रही। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए। क्योंकि समुद्री यात्रा में समय बहुत लगता है, इसलिए वे सिर्फ समय काटने के लिए उसका अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद पूरा किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी। पर इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रविंद्रनाथ टैगोर तक अगले दिन ही पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोथेनस्टीन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथेनस्टीन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. बीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण की प्रस्तावना लिखी। लंदन में के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि
शैली के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ हैं, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। तो पेश है रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का हिंदी अनुवाद। जहां मन में डर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। जहां मन में डर नहीं और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दुनिया टुकड़ों में नहीं बांट दी गई हो संकीर्ण घरेलू दीवारों से, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, जहां अथक प्रयास अपना हाथ बढ़ाता हो पूर्णता की ओर, जहां विवेक की निर्मल धारा अपनी राह न खो देती हो मरी हुई आदत की निर्जन रेगिस्तानी रेत में, जहां मन को आप रास्ता दिखाते हो बड़े होते जाते विचार और कर्म में, आजादी के उस स्वर्ग में, ओ पिता मेरे देश को जागृत होने दो। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए माइंडफिट चैनल पे ज़रूर आएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।